नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, विद्यार्थियों का प्रेशर जो है एग्जाम को लेके वो बढ़ता ही अब जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है, रिवीजन आपको हर एक टॉपिक को करना है और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत लंबा लंबा टॉपिक है, उसको आपको समराइज करके बताया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह से हम लोग झारखंड के इतिहास को एक एक करके समझ रहे हैं। सिलेबस के अनुसार आपको सारा चीज़ बताया जा रहा है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके बताया जा रहा है। और इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आए हैं उसको भी हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ, ये टॉपिक जो है पिछले जो भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, तो आने वाले परीक्षाओं में भी चांस है कि ये प्रश्न जो है वो रिपीट हो सकता है। या जो भी आने वाले परीक्षाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो कि अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं लेकिन पूछने का संभावना है, उन सब तथ्यों को भी हाईलाइट करके आपको बताया जा रहा है। तो इस क्रम में हम लोग झारखंड के इतिहास में प्राचीन काल को समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने मध्यकाल को देखा, 4 भाग में इसको बांट के इसको हम लोग पढ़े। फिर हम लोग जो है वो आधुनिक काल की ओर बढ़े और झारखंड में अंग्रेजों का आगमन जो पहला टॉपिक था उसको हम लोग यहाँ पे समझे और इससे संबंधित प्रश्न को भी हम लोग बनाए। हम लोगों का वर्तमान जो टॉपिक अभी चल रहा है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा है, और ये जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष है काफ़ी लंबा टॉपिक है। कई विद्रोह यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, जो कि ढाल विद्रोह से प्रारंभ होता है। आज इस टॉपिक से संबंधित अंतिम वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 86 क्वेश्चन, उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह से एक आइडिया हो जाएगा कि आपको जो टॉपिक पढ़े, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आने का किस तरह का संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं ये इससे संबंधित जो भी वीडियो है, पिछले वीडियो है, उसको आप देख चुके होंगे और आप जो है उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो उसको आप बना पाए। तो आज हम लोगों का यहाँ पे सबसे पहला आंदोलन जो है वो खिरवार आंदोलन है और सफाहोड़ आंदोलन है, और उसके बाद ताना आंदोलन हम लोग देखेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा सवाल उससे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खिरवार आंदोलन, जो कि संथाल परगना की ओर ये आंदोलन मुख्य रूप से यहाँ पे था। और ये एक धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन था, यानी कि धर्म को बेस बनाते हुए ये आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको स्पष्ट रूप से जो भी लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे खेरवार आंदोलन हम लोग देखते हैं, जो कि लगभग 1874 के आसपास, 1870 और 74 के आसपास आपको संथाल परगना में 2 आंदोलन देखने को मिलेगा। एक खेरवार है, दूसरा आपका सफाहोड़ आंदोलन है। तो पहले हम लोग खेरवार देख लेते हैं, फिर इसी का एक शाखा कहा जाता है सफाहोड़ आंदोलन है, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। तो कहा जाता है खेरवार आंदोलन जो है वो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यहाँ प्रारंभ होता है। गोड्डा जिले के तलडीहा गाँव के ये निवासी थे भागीरथ मांझी, और इनका उद्देश्य था पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना, क्योंकि ये लोग मानते थे कि प्राचीन काल में इनका जो संस्कृति था वही स्वर्ण युग कहलाता था। मतलब अपने प्राचीन काल को ये लोग स्वर्ण युग मानते थे और चाहते थे कि ये जो है उसी प्राचीन काल की ओर वापस लौट जाए। तो इस तरह से यहाँ पे वो पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए एक आंदोलन चलाते हैं, और इस तरह से यहाँ पे भागीरथ मांझी जो है वो इस आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रवर्तक या सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व बन के यहाँ पे उभरते हैं। और इस तरह से भागीरथ मांझी जो है स्वयं को बौंसी गांव के राजा घोषित कर दिए जाते हैं। पर तो पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, इसीलिए भागीरथ मांझी यहाँ पे अपने आप को राजा घोषित करेंगे। और राजा जब घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा जाएगा कि किसी भी ब्रिटिश सरकार को या कोई भी उनके जमींदार हैं उसको टैक्स नहीं देना है। और टैक्स नहीं देना है तो अब टैक्स किसको दिया जाएगा? तो जब ये खुद को राजा घोषित कर दिए हैं तो सारा टैक्स जो होगा वो भागीरथ मांझी को, यानी कि ये जो अपने आप को राजा घोषित किए हैं उसको दिया जाएगा। और इस तरह से भागीरथ मांझी जो थे वो कहा जाता है यहाँ पे टैक्स के बदले वो रसीद वगैरह काट के भी दिया करते थे। तो आप समझिए सरकार पे सीधा हमला आप लोग ये भागीरथ मांझी के द्वारा कर दिया गया कि सरकार का जो टैक्स था उस पे हमला कर दिया गया कि जो टैक्स है जो सरकार को जा रहा है अब सरकार को ना जाके भागीरथ मांझी को जाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजों को नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई के लिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया, या इनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भागीरथ मांझी और परगनैत ज्ञान परगनैत जो थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे इनका अनुयायियों का संख्या बढ़ते जा रहा था और इसीलिए इनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इसका गिरफ्तार करने के बाद भी अगर देखिएगा तो इनका आंदोलन रुकता नहीं है। बाद में इनको इनके काफ़ी विरोध करने के बाद इनको बाद में छोड़ भी दिया जाता है, और ये आंदोलन थोड़ा सा और भी एक तरह से कहिए विस्तार रूप ले लेता है। तो इस आंदोलन से और भी कई लोग जुड़े हुए थे, जो कि सवाल में कभी आपको देखने को मिल भी जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है राजमहल में भगवान दास जुड़े हुए थे, दुमका से लंबोदर मुखर्जी जुड़े हुए थे, और पटेल सिंह और दुबई गोसाई जुड़े हुए थे। तो इस तरह से
जो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसका नाम का आपको कुछ कुल मिला के आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल इन्हीं सबसे पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है, भागीरथ मांझी का नाम याद रखना है, ज्ञान प्रगणैत का नाम याद रखना है, भगवान दास, लंबोदर मुखर्जी और पटेल सिंह और दुबई गोसाई तो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसको तो याद करना ही करना है। तो इस तरह से ये जो है संथाल परगना इलाका में आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। जब ये आंदोलन अपना विस्तार करता है तो ये जो आंदोलन है वो विस्तार करके हजारीबाग का एरिया में भी चला जाता है, और इस तरह से हजारीबाग में इनका नेतृत्व जो है वो दुबू बाबा करते हैं। और दुबू बाबा जो है बाद में, या कहा जाता है आंदोलन के दौरान, ये काफी अंधविश्वास भरी भविष्यवाणियां करने लगे, मतलब कुछ ऐसे भविष्यवाणियां करने लगे जो कि अंधविश्वासी था, मतलब कोई भी उसको विश्वास नहीं कर सकता था इस तरह से, या गलत भविष्यवाणी करने लगे, और इसी का इम्पैक्ट जो है वो आंदोलन पर पड़ता है और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों का विश्वास इन पर से हटता गया और यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो कभी भी आप अंधविश्वास से भरी भविष्यवाणियां कीजिएगा तो इस तरह से आपके जो अनुयायी हैं उस पर आपका एक तरह से गलत इंप्रेशन जाएगा और धीरे धीरे आपका जो अनुयायियों का संख्या है वो कम होते जाएगा। यही हुआ इस आंदोलन के साथ और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप को याद रहेगा, खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। भागीरथ मांझी, ज्ञान प्रगणैत, भगवान दास, लंबोदर मुखर्जी और पटेल सिंह और दुबई गोसाई जो है इनके प्रमुख नेता थे। और इनका जो एरिया था वो मुख्य रूप से संथाल परगना था। गोड्डा के रहने वाले थे भागीरथ मांझी। बाद में इसका विस्तार हजारीबाग में भी हुआ। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बिरसा आंदोलन के बारे में तो पूरा डिटेल आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका एक छोटा खेरवार आंदोलन जो है, सॉरी सफाहोड़ आंदोलन जो है, जो इसी से संबंधित है, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सफाहोड़ आंदोलन भी एक तरह से कहिए धर्म को आधार मान के यहाँ पे इस आंदोलन को चलाया गया था। 1870 का काल देता है, तो 70-74 यानी 70 के दशक में ही जब बिरसा मुंडा का आंदोलन चल रहा था उससे पहले का ये आंदोलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सफाहोड़ और खेरवार आंदोलन। तो सफाहोड़ आंदोलन में कहा जाता है पूर्ण समर्थन से इस आंदोलन को मानने वाले उपासक को सफाहोड़ कहा जाता था। तो इस तरह से जो भी इस आंदोलन से जुड़ते थे उसको एक नाम मिल जाता था या उनके अनुयायियों को सफाहोड़ कहा जाता था। और इस तरह से इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे या नेतृत्व करने वाले थे इस आंदोलन के, उसका नाम था लाल हेमरम। इनको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था और इनका जो क्षेत्र था वो दुमका था। तो इस तरह से खेरवार आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, संथाल परगना में ये आंदोलन चल रहा था। वो जो थे भागीरथ मांझी जो थे वो गोड्डा के थे और लाल हेमरम जो थे वो दुमका क्षेत्र इनका था, लाठी पहाड़ी करके यहाँ पे देता आगे देता है। खेरवार आंदोलन की ही ये धारा थी और इसका आजाद हिंद फौज के तर्ज पे एक यहाँ पे दल का गठन किया गया था जिसका नाम था दसों द्वारक दल। तो ये याद रखिएगा, दसों द्वारक दल जो है सफाहोड़ आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पे गठन किया गया था। और ये किसके तर्ज पे गठन किया गया था, तो आजाद हिंद फौज के तर्ज पे गठन किया गया था। अन्य नेता में अगर हम देखें जो कि सवाल आ चुका है, एक है बंगम मांझी। तो बंगम मांझी जो है उनसे पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं बाकी जो नाम अभी नहीं पूछा गया है इससे भी आपको सवाल आ सकता है। तो पैका मुर्मू है, पगान मरांडी है, भूत सोरेन है और रसिक लाल सोरेन है। ये सभी के सभी जो है वो सफाहोड़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने सफाहोड़ आंदोलन के बारे में जाना। अब सबसे महत्वपूर्ण एक आंदोलन है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 1914 में हुआ ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसके जो नेतृत्व करता थे जत्रा ओराव, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 यानी कि गांधी जयंती के दिन ही इनका जन्म हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं। इनके पिता का नाम था कोहरा भगत, माता का नाम था लिवरी भगत और पत्नी का नाम था बुधनी भगत। तो इस तरह से इनका जो मुख्य जीवनी है इससे कुछ बहुत सवाल आता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ जन्म हुआ, इनके माता पिता और पत्नी का नाम। आगे हम देखते हैं कि ये जो है अपने आंदोलन को कैसे आगे लेके चलते हैं। तो कहा जाता है शुरुआती चरण में ये कुड़ुख यानी कुड़ुख या कुरुख कहता है, वो धर्म जो है उरांव से जो संबंधित है उस धर्म के नाम से ये जाना गया और ये आया हुआ भी क्वेश्चन था। तो कुड़ुख धर्म के नाम से जाना गया जो आंदोलन था वो ताना भगत आंदोलन ही था। आदिवासी समाज में सात्विक जीवन यापन करने का ये अभियान छोड़ा, तो जो भी कुरीति था उसको दूर करके सात्विक जीवन अपनाए, इसलिए ये आंदोलन को छेड़ा गया। बाद में यहाँ पे कहा भी गया पशु बलि को छोड़ देना है, मांस भक्षण छोड़ देना है, जीव हत्या
का छोड़ देना है, शराब सेवन को छोड़ देना है, तो जो भी समाज में दुर्गुण थे, यानी कि एक तरह से कहिए गलत आदत था, उसको छोड़ने का ये आग्रह कर रहे थे और इस तरह से आदिवासी समाज में सात्विक जीवन लाने का ये प्रयास इनके द्वारा किया गया। बाद में कहा जाता है 25,000 से अधिक आदिवासी लोग इसमें इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को आगे लेके गए। और ये भी सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि ताना भगत आंदोलन कब यहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो 1914 में। बहुत बार पूछा गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए ताना भगत आंदोलन से संबंधित इस आंदोलन के दौरान यहाँ पे बहुत सारे प्रार्थनाएं की जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रार्थना क्यों किया जाता है, तो दुरात्माओं के निष्कासित करने, मतलब जो भी बुरी आत्माएं हैं वो जो है वो छोड़ के यहाँ से चले जाएं, या समाज में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना है। इनके धर्म से संबंधित ये चीज था, तो ये लोग जो है थोड़ा बहुत इससे संबंधित प्रार्थना करते थे। फिर यहाँ सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सितारों का आह्वान किया जाता था। बिरसा भगवान, चूंकि 1900 में ही बिरसा भगवान का शहादत हो चुका था और उसके बाद का ये आंदोलन था, तो बिरसा भगवान काफी उस समय भगवान का एक तरह से कहिए रूप ले चुके थे, और इसीलिए अपने प्रार्थनाओं में उनका भी जिक्र आता था और कहा जाता था कि ये भगवान जो है हम लोगों का आगे मार्गदर्शन करेंगे और देश को आज़ादी कराने में हम लोग जो है अपना योगदान देंगे। तो इस तरह से ये कहा जाता था। एक यहाँ पे सवाल भी आया था, जर्मन बाबा का ये लोग आह्वान करते थे, क्योंकि लगता था जर्मनी जो है वो काफ़ी फेमस जगह है, और इस तरह से एक तरह से गलत यहाँ पे इंप्रेशन इन लोग का गया कि हाँ जर्मनी है, मतलब एक तरह से कहिए यहाँ पे इन लोगों का बारे में ज़्यादा पता नहीं था, या जो भी था जैसे भी था, लेकिन ये लोग समझते थे कि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन को हरा देगा और भारत देश को आज़ाद कर देगा, और इसीलिए ये लोग कहा जाता है जर्मन बाबा का भी आह्वान करते थे। और ये सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा एक लाइन में याद रखना है कि हाँ जर्मन बाबा का आह्वान जो है वो ताना भगत आंदोलन के जो भी अनुयायी थे वो किया करते थे। ऐलान हुआ, क्या ऐलान हुआ इन ताना भगतों के द्वारा कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे और बृहस्पतिवार को काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप फिर सीधे सीधे अंग्रेजों पे हमला कर रहे हैं कि टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेजों का जो इनकम है वो कम होगा, और कम होगा तो फिर अंग्रेज जो है इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास करेगी। तो इस तरह से 1914 में यहाँ पे 1.5 साल का सजा दे दिया जाता है जतरा भगत को, और जेल उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो रिहा होते हैं तो तुरंत ही उसका अचानक देहांत हो जाता है। तो इस तरह से जतरा भगत का 1917 में ही देहांत हो जाता है। आगे यहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी की एक प्रिय शिष्य माने जाते थे आपके ताना भगत, और यहाँ पे कहा गया है 1940 में जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तब ताना भगत जो है महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी, और ये महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अहिंसक रूप से आंदोलन को आगे चला रहे थे, और इसीलिए ये महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य कहलाते हैं। आगे दिया है 1948 में ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट लाया जाता है, और इनके आज़ादी के दौरान, यानी कि एक तरह से कहिए आज़ादी लड़ाई के दौरान जो भी जमीन इनसे छीना गया था उन जमीन को फिर से इसको वापस देने के लिए एक जो है कानून बनाया गया है। और ये कानून से भी एक सवाल पूछा गया था कि ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन जो एक्ट आया था वो किसके लिए आया था, तो ताना भगत से जो छीना गया जमीन था उसको धीरे धीरे उन लोगों को पुनः वापस दे दिया जाए, इसके लिए ये अधिनियम बनाया गया था। तो इस तरह से ये जो था ताना भगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। हरि बाबा आंदोलन जो कि 1931 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिमुम के एरिया में था, और दुका या हरि बाबा जो थे इनके प्रवर्तक थे। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का शुद्धिकरण करने के लिए ये आंदोलन इन्होंने चलाया, और इन्होंने अपने धर्म में या अपने आंदोलन में सरना धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। इस तरह से हरि बाबा आंदोलन है तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष था इसका ये अंतिम आंदोलन हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए बीच में 1857 की क्रांति हम लोगों का छूट गया है, तो 1857 की क्रांति को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जैसा कि बताया गया वीडियो के प्रारंभ में, सबसे पहले अभी जो हम लोग विद्रोह पढ़े उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 86 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आने वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अब तो समाप्त हो ही गया है, इसके बाद आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और बाकी वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है जिसमें आपको सवाल बताया जाएगा उन सवालों का जवाब आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।